आके निकल के ट्रेड करता हुआ पिरामिड एंटरप्राइजेस डे हाई पर आ गया। एनबीएफसी स्पेस में अगर आप देखें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज अच्छा एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। शुभम, आपका मॉर्निंग का टॉप कन्वर्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग क्या होगा और आपको कहां सीरियस पुल बैक नजर आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, मेरा जो टॉप बेट अभी मुझे दिख रहा है वो मेटल पैक में से है और मुझे लगता है हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों ही बेहतरीन है। लेकिन अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है हिंडाल्को में अभी जो मूव आता हुआ दिख रहा है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पूरा मेटल पैक आज स्ट्रांग है और यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं, प्लस डेरिवेटिव डेटा काफ़ी समय से लॉन्ग एडिशंस इंडिकेट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। हिंडाल्को में अगर हम एट द मनी का ऑप्शन देखें 370 रुपये के स्ट्राइक वाला, अभी 12 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, इसको खरीदें। 9 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 18 से 20 रुपये तक का टारगेट इसमें आता हुआ दिखेगा। तो मेटल में मेरा बेट है और हिंडाल्को मेरा अभी फिलहाल टॉप प्रेफर्ड पिक होगा। चलिए, मेटल्स में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं, चाहे हिंडाल्को हो। स्टील अथॉरिटी आपको दिन के उच्चतम लेवल 92 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर पर भी आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब का स्वागत करते हैं और उनका बहुत ही पसंदीदा काउंटर टाटा कंज्यूमर दौड़ रहा है फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ 677। राय व्यक्त कीजिए मयूरेश जी इस स्टॉक पर और अपनी टॉप कन्विक्शन ट्रेड बताइए। गुड मॉर्निंग शैल सर, गुड मॉर्निंग वीरूजन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक जो पार्शियल लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन का सिनेरियो है, इन हाउस कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा एंड स्टैकिंग अप होगा। तो आई थिंक जो इंडिया फूड बिजनेस है, इंडिया बेवरेज बिजनेस है टाटा कंज्यूमर का, जो आई थिंक Q2 में इनकी थोड़ी आई थिंक दिक्कत झेलनी पड़ी थी इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस चाय के कीमतों की वजह से, दैट हैज प्रॉब्ली गॉट स्टेबलाइज्ड। तो बेवरेजेस बिजनेस, फूड बिजनेस शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। इन्होंने जो स्पाइसेस का एक्विजिशन किया है, सोलफुल का एक्विजिशन किया है और जो पैकेज गुड्स आई थिंक रेडी टू ईट में भी आ चुके हैं along with the salt business, I think बहुत तगड़े footing पे इनका business है। And abroad also I think as lockdowns are easing off quite substantially, I think ये तिमाही and coming few quarters में food and beverage business UK का market हो, US का market हो, should see significant amount of traction। तो मेरे हिसाब से I think टाटा कंज्यूमर इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक और हम इस पे काफी पॉजिटिव रहेंगे विद क्लियर डिस्क्लेमर। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया होगा। जहां तक आई थिंक ट्रेड्स का सवाल है, आई थिंक फार्मा प्रॉब्ली अभी भी मार्केट में जो आई थिंक उछल पुछल हो सकती है, वेदर दिस इज अ पुल बैक ट्रेड स्टिल कंटिन्यूज। आपका जो डिस्कशन चल रहा था शेर सर ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव चेक है ऑरबिंदो और ग्लैंड के बीच में। इनका जो इंजेक्टेबल्स का कारोबार है दोनों कंपनियों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2600-2700 करोड़, लेकिन ग्लैंड को जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं when margins are probably the same और जो प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट करती है कंपनियां, आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक इफ दैट एंटायर प्रोसेस व्हाट ऑरबिंदो इज प्रोबेबली थिंकिंग, आई थिंक एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक हो सकता है प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स एंड वैल्यूएशन दैट द मार्केट इज गिविंग और जो मिसमैच है वैल्यूएशन दोनों कंपनियों के बीच में। चलिए, तो टाटा कंज्यूमर और ख़ासकर औरोबिंदो फार्मा पर हमारे रिसर्च गुरु आपको बढ़िया मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं पोजिशनली। जुड़ते हैं आपको चंदन तपड़िया साहब के साथ और हमारे डायरेक्टर साहब आपको प्रस्तुत करेंगे हडको का चार्ट, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बहुत ही बढ़िया लेवल से यानी कि 200 DMA के आसपास आपको ये काउंटर वापस तेज़ी में घूमता हुआ दिख रहा है। प्राइस है 40 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी आपकी चंदन जी? लगातार गिरावट, लगभग 56 रुपये से करेक्शन और आज यहाँ पर आप बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं 41.80। बताइए क्या कीजिएगा हडको का? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये रोल रिवर्सल का काउंटर है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वीकली चार्ट में लगभग अगस्त 2020 में इसने 3950 के हाई बनाए थे और अभी जब ऊपर से करेक्ट हुआ है तो वहीं 3950 के लो बना के बॉटम बन रहा है। तो पुराने जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है क्योंकि आज से 5 दिन पहले 3985 का लो बनाया था, कल के दिन 3950 का लो बनाया था। तो ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। उसके अलावा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखें तो लगभग 7 वीक में ये वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, 54 से लगभग 40 रुपए तक करेक्ट हुआ है तो बॉटम बन चुका है। बाउंस बैक अच्छा आना चाहिए। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से लगभग 46 रुपए तक के अपसाइड हुडको में इस प्राइस स्ट्रक्चर की वजह से बनने चाहिए। ओके, हुडको आपके स्क्रीन पर आप देखें, इसमें बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आज एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने कल पुल बैक दिया था
और ये अब अपने पिछले 5 सेशन की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी, देखिए है लोअर लेवल पे, लेकिन 5 सेशन की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी के हाई से ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। इस बीच मैं एक ट्रेड देख रहा था, आई थिंक जो अभी टिप्पणी करी थी ना अभी मयूरेश जी ने, टाटा कंज्यूमर, जरा टाटा कंज्यूमर के स्विंग को देखिए 681। डायरेक्टर साहब इसकी 690 की कॉल लेके आइए जरा। इसकी 690 की कॉल का प्रीमियम मेरे स्क्रीन पे है 12 रुपए इस वक्त। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है। शुभम जी 681.50, इस आपने सुबह मेरे ख्याल से जो ऑप्शन दिया था वो 680, क्योंकि वो अब इन द मनी हो गया, मैं थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ मनी पे जाऊंगा, 12.45 पर ट्रेड करता हुआ। ये अगर 686 की ट्रेजेक्टरी को पार कर गया तो इसका प्राइस प्रोजेक्शन फ्यूचर का स्पॉट का क्या है, और इस ऑप्शन पे आपके टारगेट क्या होंगे, बताइए जरा। वीरेंद्र जी, पहले तो जो हमने सुबह आज जो मार्केट ओपनिंग के पहले हमारा कॉल था टाटा कंज्यूमर पे, उसका टारगेट आ गया। अभी ये ऑप्शन का 680 का ऑप्शन की हमने बात की थी, वो अब 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पे मुनाफा बांध करके मुझे लगता है कि एक स्ट्राइक ऊपर 690 के स्ट्राइक पे हम शिफ्ट कर सकते हैं पोजीशन को, तो इससे थोड़ा प्रॉफिट भी लॉक हो जाएगा और हम ट्रेड में भी बने रहेंगे। तो जो आज ब्रेकआउट हुआ है वो रिकन्फर्म कर रहा है कि जो हमारा बेट था कि ओवरऑल यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसमें सब एक ब्रेकआउट फ्रेश ऑल टाइम हाई के तरफ हमें आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी बरकरार है। 690 के स्ट्राइक में शिफ्ट कर लें अपने ट्रेड को, और यहाँ पे जो टारगेट और स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 10 रुपये पे, और इस ऑप्शन का 690 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन का टारगेट होगा 20 रुपये का। तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम है टाटा कंज्यूमर में। मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को पकड़े रहना चाहिए ऑप्शन के थ्रू और इसको राइड करना चाहिए पूरा रैली को। ऑप्शंस के थ्रू राइड कीजिए इस पूरी की पूरी रैली को। डे हाई पर 13 रुपए 60 पैसे हो गया स्क्रीन पे, अगर आप देखें भाव। और जो मैंने पहला ट्रेड पिक किया था पिरामल एंटरप्राइजेस, जरा आप एक बार चार्ट लेके आइए, इंट्राडे चार्ट उसका। पिरामल एंटरप्राइजेस अब 1690 से की ट्रेजेक्टरी से अब आ गया आपका 1755 की ट्रेजेक्टरी में। अच्छा मूव ये स्टॉक देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। ओवरसोल्ड स्टॉक्स को देखिए जो कि आज पुल बैक जनरेट कर रहे हैं। इसमें से मानस मैं एक लॉजिक भिड़ा के वो स्टॉक्स जो कि अपने 200 डेमा को रीगेन करके एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग M&M फाइनेंशियल्स, कल की कैंडल के हाई को क्रॉस करता हुआ और अब इस प्राइस पे एग्जैक्टली अपने 200 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। पुल बैक ट्रेड के लिए स्टॉक आपको कैसा लग रहा है, और कोई पुल बैक ट्रेड अगर आपके जहन में आता हो, कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स में? देखिए M&M फाइनेंस की जहां तक बात है, कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला जिसमें स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा। लेकिन आज जिस तरह से उसको रीगेन किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। मेरा समझना यह है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 176 178 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो प्योर इंट्राडे ट्रेड होगा। 170 के भाव चल रहे हैं, अभी खरीदारी करिए। 167 का स्टॉप लॉस रखिए और 176 के टारगेट सेट करके चलिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है M&M फाइनेंशियल्स पर। जुड़ेंगे अपने मित्र प्रकाश गाबा साहब सर। गाबा साहब, मेटल स्पेस चहकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कोई रणनीति आप जिंदल स्टील एंड पावर पर सेट करना चाहते हो तो 426 का प्राइस है और ये अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सन 2013 जनवरी के हाईएस्ट लेवल्स पर। बढ़िया ब्रेकआउट। कोई रणनीति जिंदल स्टील एंड पावर पर? बिल्कुल, जिंदल स्टील एंड पावर शैल जी अच्छा लगता है, न्यू हाई जोन पर है, रेसिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है इसका टारगेट 440 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 418। तो यहां पर एक तेजी नजर आती है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है और यहां पर शॉर्ट सिस्टम में होंगे तो स्क्वीज करेंगे। रणनीति अब दोबारा सेट करवाते हैं मिड कैप स्पेस पर, कोपरान पर। जुड़ते हैं यहाँ पर इक्विटी 99 वाले राहुल शर्मा साहब पर। राहुल जी, आपने यहाँ पर एक बढ़िया टारगेट सेट किया था प्री ओपन ट्रेड्स में। बताइए कोपरान अब आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? यहाँ पर प्राइस है लगभग 133.60। बताइए क्या कीजिएगा? लगातार 5वें दिन तेजी। सर, कोपरान लिमिटेड में मुझे अभी भी तेजी बरकरार लग रही है। जिस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग होके जो तेजी बनी है वो आई है कोपरान के अंदर, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें 145 से लेके 155 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर से सपोर्ट लेके ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 145 से लेके 150 के लेवल्स कोपरान में आ सकते हैं।
रणनीति आपके सामने कोपरान पर आती हुई और जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स पर। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से और उनके लिए पेश करेंगे एक बढ़िया काउंटर एलटी फूड्स यानी कि दावत। यहाँ पर आपको 71.20 का प्राइस दिख रहा है और सारी चर्चाएं इस तरफ हैं कि जो लॉकडाउन आपको दिखेगा कुछ स्टेट्स में आता हुआ, जैसे दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, कई ऐसे शहर हैं जहां पर आपको ये लॉकडाउन आते हुए दिख रहे हैं और फूड स्टॉकिंग होती हुई। एलटी फूड्स आपको चावल निर्यात और बेचता हुआ दिखता है फिलहाल 71.75। बताइए चंदन जी, किस तरीके से एलटी फूड्स प्लेस्ड है चार्ट्स पर? 71.60 आपके सामने प्राइस। बिल्कुल, देखिए चार्टिकली काफी अच्छा सेटअप है और अभी हमने कुछ दिन पहले एक मेजर वीकली ब्रेकआउट इसमें देखा था। अब पिछले कुछ दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं, 74.50 के 3 दिन पहले हाई बनाए। कल बाजार के डिप के बावजूद जो डिप आके रिकवरी हुई है वो काफी रिमार्केबल है और साफ संकेत दे रही है कि काउंटर में हर डिप पे यहाँ पे पोजीशन एक्यूमुलेट की जा रही है, तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। 69 के स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 74.50 इंट्रा आवर्स और 78 to 81 यहाँ पे 1 और 2 डे के हिसाब से बनने चाहिए। तो 80-81 रुपए के लिए खरीदे, 70 के स्टॉप लॉस है। दावत में काफी अच्छा सेटअप है और मोमेंटम बरकरार रहेगा। एलटी फूड्स, शैल जी, अगर आप देखें इस स्टॉक पे काफ़ी बार डिस्कशन किया भी है और आज भी ये स्टॉक अच्छा स्विंग देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और याद रखिएगा आप इसमें एक टिपिकल फ्लैग जो है, और फ्लैग नहीं, फ्लैग नहीं कहूँगा इसे मैं, लेकिन एक हल्का सा कंजेशन जोन था 72-73 के आसपास। दरअसल वो 16 अप्रैल की कैंडल का एक वाइल्ड अपर शेडो जो है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था स्टॉक को, लेकिन 72 के ऊपर याद रखिएगा इसमें अच्छा स्विंग आएगा। और इन दैट केस वो स्विंग का हाई जो था 74.27 उस ट्रजेक्टरी तक था, तो नजर रखिएगा एलटी फूड्स पर। एक स्टॉक जो कि हायर लेवल से थोड़ा सा आज अगर आप देखें बैकफुट पे है वो है सन फार्मा, उसके बाद एस्कॉर्ट्स, ये भी 200 डेमा के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, और अगर आप देखें श्री सीमेंट थोड़ा सा बैकफुट पे ये भी आ गया है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इसमें फ्रंट लाइन स्पेस में अगर आप देखें एक बार जरा पीएल को फिर रखिएगा स्क्रीन पे, अच्छा मूव जनरेट कर रहा है यहाँ पर। अभी स्विंग्स बहुत स्ट्रांग नहीं मिल रहे हैं, याद रखिएगा। चंदन, कोई ऑप्शंस आपको बजाज फिनसर्व लेके आइएगा, इस पर स्ट्राइक कर रहा है क्या? ये स्टॉक कमजोर कभी भी नहीं था, 100 डेमा के ऊपर था, साथ ही साथ 50 डेमा के ऊपर था, 20 डेमा के ऊपर था, उस जोन को पकड़ के चल रहा था। और ये अब आप समझ लीजिए कि 5 अप्रैल से लेकर आज तक की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। इस पे कोई ऑप्शन ट्रेड है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपने काफी सही कहा कि बजाज फाइनेंस की वीकनेस के बावजूद भी कमजोर नहीं था और यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई थी, कोई ज्यादा यहाँ पे बिकवाली नहीं देखने को बनी थी। और जिस हिसाब से आप इसके प्राइस बिहेवियर को देख रहे हो, यहाँ पे 10,000 के लेवल को निकलने के साथ में ही शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके ऑप्शंस के डेटा को देख रहा हूं तो मैं यहाँ पे लगभग 10,000 की कॉल में देख रहा हूं जिसमें लिक्विडिटी और मोमेंटम भी है। ये कॉल लगभग 204 रुपए के आसपास चल रही है। आज एक परफेक्ट मोमेंटम इस कॉल में देखने को मिल रहा है। 165 के स्टॉप लॉस से ये कॉल लेनी चाहिए। 275-280 तक के अपसाइड बजाज फिनसर्व में बनने चाहिए। काउंटर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और ऊपर में 10,500 तक के लेवल बनने चाहिए, तो 10,000 की कॉल में यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ये रणनीति आपको बजाज फिनसर्व पर आती हुई दिख रही है। फार्मा स्पेस वीरेन जी वापस आपको घूमता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से एक रणनीति हमें सेट करनी चाहिए अजंता फार्मा पर। ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर आप बढ़िया मूवमेंट फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। राय लेंगे अपने मित्र राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी बताइए, अजंता फार्मा आपको स्क्रीन पर कैसा लगता है? यहाँ पर प्राइस मूवमेंट बढ़िया होता हुआ दिख रहा है, ये डेट फ्री जैसा कि मैंने आपको बताया, और वॉल्यूम अब आपके सामने आता हुआ दिखेगा लगभग 21,000 शेयर का। जी शैल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अजंता फार्मा देखिए प्राइस एक्शन इतना बढ़िया इसमें देखने को मिल रहा है। आर्ली चार्ट्स पे अगर सर देखेंगे तो एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी रेट करीबन 1780 रुपए का चल रहा है, तो यहाँ पे टारगेट जो बन के आएंगे वो करीबन आएंगे सर 1810 रुपए के। अगर ये इसका क्रॉसओवर मिलता है तो हमें आने वाले समय में ये 1900-1950 के लेवल्स पे भी जाता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना होगा अभी के लेवल के हिसाब से 1740 रुपए का सर।
ओके अजंता फार्मा 1776 यहाँ पर आप देखें आपको स्टॉप लॉसेस दिए गए हैं बाय अजंता फार्मा इस वक्त। अच्छा चंदन जरा एक बार आप देखिएगा चोला फाइनेंस को एकमात्र अगर आप देखें इस स्पेस में ऐसा स्टॉक जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लुक एट द कैंडल, आज की कैंडल को देखिए और इसने 50 डेमा पे जितना खूबसूरत बेस बनाया है, बना सकता है कोई भी स्टॉक वो बनाया है। 3 लोज हैं इसके 50 डेमा के आसपास और उसके बाद आज 10 डे 20 डे दोनों के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इन सिंगल सेशन इस पार को कैंडल को क्रॉस कर गया। चंदन इसकी 560 की कॉल पकड़ें क्या? आई मीन प्लीज जरा इसकी 560 का कॉल लेके आइएगा। मेरे स्क्रीन पे तो हालांकि फ्यूचर्स का भाव है 560 की कॉल और आपको याद होगा इसमें 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को एक हाई लगा था करीब करीब 585 के जोन का। आपकी राय इस ऑप्शन पे 15 रुपए पे ट्रेड करता हुआ ये 560 का कॉल, आपके टारगेट्स क्या होंगे अगर आप इसको पिक करते हैं तो? बिल्कुल वीरू, देखिए आज से सेशन की सबसे अच्छी बात है कि जो फाइनेंशियल्स वीक थे वहां पे बाइंग आ चुकी है और कहीं ना कहीं सारे के सारे फाइनेंशियल में जो वीकनेस और ब्रेकडाउन हो रहे थे वहां पे डबल बॉटम्स जैसे प्राइस बिहेवियर बने हैं और बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, चोला फाइनेंस ये सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। और चोला फाइनेंस की अच्छी बात है कि ये काउंटर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इस डिप में सबसे स्ट्रेंथ और मोमेंटम भी यहाँ पे बनेगा। तो यदि डेटा सेटअप को देखें तो टारगेट जो बन रहा है वो लगभग 590 है जो रिसेंट के स्विंग हाइज है, बट इमीडिएट बेसिस पे 565-70 के टारगेट्स रूल आउट नहीं किए जा सकते। तो जरूर 560 की कॉल लेनी चाहिए। 15 रुपए के आसपास चल रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लगभग आपको 23 से 25 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए। ओके चोला फाइनेंस की इस कॉल पर नजर रखिएगा 1540 पे आके अगर आप देखें आप ट्रेड करते हुए। निफ्टी 14484, निफ्टी बैंक 31700 एक क्रिटिकल अगर आप देखें जोन बन गया है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन निफ्टी 14500 और 520 का अगर आप देखें जोन थोड़ा अटक रहा है इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद। शैल जी ने एक स्टॉक पिक किया था ऑरबिंदो फार्मा स्पेस में, उसमें याद रखिएगा वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आ गया है और एक टिपिकल अगर आप देखें रेंज ब्रेकआउट होने वाला है 997 के स्तर पे अप्रैल फ्यूचर्स में। नजर रखिएगा उस स्टॉक पे। लौटते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं पहला सौदा।